हेलो दोस्तों, आज हम पीपीसी की सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि पीपीसी होता क्या है, द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद अ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो जब मोदी जी और अंबानी का कन्वर्सेशन जब एंड हुआ, उसके बाद मोदी जी चले गए। उसके बाद अंबानी जो सोचा कि पहले हमें मोबाइल बनाने थे, अब तो कार भी प्रोड्यूस करनी है, तो अब क्या ऐसा दिमाग लगाया जाए जिससे बन सके। तो वो अपने जितने एडवाइजर इंजीनियर्स थे सबको बुलाए। उन्होंने बोला कि चलो अब शेड्यूल बनाना शुरू कर दो, मींस कॉम्बिनेशंस की किस कॉम्बिनेशन में कितने कार कितने मोबाइल प्रोड्यूस करने हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि वाई पीपीसी कॉन्केव कॉन्वेक्स कॉन्केव होता है, कॉन्वेक्स होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, बट क्यों नहीं ये रेक्टेंगुलर होता है, सर्कुलर क्यों नहीं होता है, ट्रायंगुलर क्यों नहीं होता है। तो इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद वाई पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ही क्यों होता है, अपवर्ड क्यों नहीं होता, कांस्टेंट क्यों नहीं होता। तो इन सब पे काफी डिटेल में बात करेंगे। लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, शेड्यूल, किसी भी कर्व को पढ़ने से दोस्तों हमें शेड्यूल पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इकोनॉमी हमें जन्मजात कर्व देकर नहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, कर्व हमें बनाना पड़ता है। कर्व जो है ये कॉज है दोस्तों, शेड्यूल जो है ये शेड्यूल जो है ये सॉरी शेड्यूल कॉज है दोस्तों, और कर्व जो है ये इफेक्ट है। ठीक है, बिना शेड्यूल बनाए हम कर्व पे पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो भी इकोनॉमी में फंक्शन कर रहे हो, उस फंक्शनिंग का जो भी डेटा आप कंपाइल किए हो, उस कंपाइल्ड डेटा को जब आप एक्स वाई एक्सिस पे डालोगे, और उससे जो कर्व मिलेगा, एक्स वाई जेड जो भी कर्व मिले, उसे हम उस पर्टिकुलर टॉपिक का हम वो कर्व बोलेंगे। जैसे पीपीसी का हम बोलेंगे कनकेव हुआ। अब मान लेते हैं हमने ये डेटा डाला और कुछ रेक्टेंगुलर आ गया, तो हम बोलेंगे कि आज से मेरा पीपीसी जो हुआ वो रेक्टेंगुलर हुआ। ट्रायंगुलर आ गया तो हम बोल देंगे कि पीपीसी जो हुआ ट्रायंगुलर हुआ। ठीक है, कोई इकोनॉमी से वायलेट नहीं करेगा। अगर डेटा डालने से मेरा सर्कुलर आता है तो पीपीसी सर्कुलर हो गया, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो वही हम देखेंगे दोस्तों कि शेड्यूल जो है मेरा, वो डालने से क्या आता है, वही मेरा पीपीसी कर्व होगा। तो शेड्यूल क्या दिखाता है दोस्तों, वही पीपीसी जो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है उसे हम टेबलो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल दिखाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं कि शेड्यूल होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, इसे कॉम्बिनेशंस भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी, डी, ई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहले मुकेश अंबानी क्या बना रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल बना रहे थे। यूनिट देखते रहिएगा, ये हंड्रेड्स में, मीन 2200, 2000, 1600, 1100। अब क्या हुआ दोस्तों कि जब मुकेश अंबानी अपनी पूरी रिसोर्स को सिर्फ मोबाइल बनाने में डाल रहे थे, तो वो टोटल आपका 2200 मोबाइल बना रहे थे। ठीक है, बट मोदी जी के जिद की वजह से अब इन्हें कार भी प्रोड्यूस करनी है। तो अब ये मान लेते हैं एक यूनिट कार बनाए। एक यूनिट मीन्स एक यूनिट में कुछ भी हो सकता है, 5 कार, 1 कार, 2 कार, 10 कार, 1000 कार। तो उन्होंने एक यूनिट ऑफ कार प्रोड्यूस किया दोस्तों। अब चूंकि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है दोस्तों, तो हम उतना ही तो बना नहीं सकते हैं। दोनों हाथ में लड्डू कभी देखे हो, एक हाथ में सेक्रीफाइस जरूर करना होता है। तो पहले 2200 बना रहे थे, जब एक यूनिट ऑफ कार हमने प्रोड्यूस किया तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना होगा हमें। तो हमने 2200 से 2000 पे आ गया, मीन्स टोटल सेक्रीफाइस मेरा 200 कार, 200 मोबाइल, मीन्स 200 मोबाइल का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ा। जब सेकेंड यूनिट हमने प्रोड्यूस किया दोस्तों, तो 2000 से 1600 पे आ गया, मीन्स 400 मोबाइल सेक्रीफाइस करना पड़ गया। फिर जब हमने थर्ड यूनिट बनाया दोस्तों, तो हमें टोटल 600 मोबाइल का सेक्रीफाइस करना पड़ गया। और जब हमने टोटल का टोटल रिसोर्स कार पे लगा दिया, मीन्स हम मान लेते हैं कि उस लिमिटेड रिसोर्स में मैक्सिमम हम 4 यूनिट कार ही प्रोड्यूस कर पाते। तो जब हमने टोटल रिसोर्स कार पे लगा दिया, तो देखिए टोटल 0 हमने मोबाइल प्रोड्यूस किया, मीन्स टोटल जो सेक्रीफाइस हुआ मेरा 10, 1000 कार हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो आप एक ट्रेंड देख रहे होंगे कि जो सेक्रीफाइस रेट है वो मेरा बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए 200 हुआ, फिर 400, फिर 600, फिर 1000। तो इसी को इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। क्यों होता है इसे काफी डिटेल्ड में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप देखिएगा जरूर। तो ये आपका शेड्यूल दिखाता है दोस्तों कि कैसे हमने एक चीज को प्रोड्यूस करना है तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना ही होगा। अब देखते हैं शेड्यूल से हमें कर्व पे कैसे आना होता है। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा, 2, 4, 6,
ये हमने वाई एक्सिस पे मोबाइल डाला, एक्स एक्सिस पे हमने कार की यूनिट्स को डाला। अब देखिए दोस्तों, जब हमने 0 कार प्रोड्यूस कर रहे थे तो कितना हमने प्रोड्यूस करना था, 2200 मोबाइल। जब हम एक यूनिट ऑफ कार का प्रोडक्शन बढ़ाया तो हम क्या हो गए दोस्तों, 22 से 20 पे आ गए। ठीक है, जब हमने सेकेंड यूनिट कार का प्रोडक्शन किया तो और सैक्रिफाइस हुआ, तो 20 से कितना पे आ गए हम दोस्तों, 16 पे आ गए। ठीक है, जब हमने थर्ड बनाया तो 1600 से कितना पे आ गए दोस्तों, 10 पे आ गए। ठीक है, ये मैं प्रूफ कर रहा हूं कि क्यों कर्व होता है, रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर क्यों नहीं होता है। जब हमने लास्ट यूनिट प्रोड्यूस किया तो 0। तो देखिए दोस्तों, जब हम इसे लाइन मिलाएंगे तो देखिए कैसा कर्व बनेगा। फ्री हैंड है तो थोड़ा सा मैनेज करना होगा। देखिए दोस्तों, ये मेरा कर्व बना। क्या आप इस लाइन को मिला के आप ट्रायंगुलर बना सकते हैं? नहीं। क्या आप रेक्टेंगुलर बना सकते हैं? नहीं। क्या आप सर्कुलर बना सकते हैं? नहीं। तो जब ये बना तो मेरा यही पीपीसी का पीपीसी कर्व होगा दोस्तों, ना कि ये तीनों होगा। ठीक है, तो यही हुआ कि क्यों कनकेव होता है, हमने प्रूफ किया। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों, आप देख रहे हो कि यहाँ पे इतना हमने सैक्रिफाइस किया। ठीक है, ये आपका डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, फिर यहाँ पे हमने ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, फिर यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, फिर यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तो आप देख रहे होगे दोस्तों एक ट्रेंड की, देखिए सेम यूनिट है, सेम एक्स को बढ़ाने के लिए हमने, देखिए अगर आप लाइन से भी समझे, अगर डेटा को छोड़ दें, देखिए इतना छोटा सा हमें सैक्रिफाइस करना पड़ा। फिर सेम यूनिट एक्स को प्रोडक्शन करने के लिए उससे बड़े वाले लाइन को सैक्रिफाइस करना पड़ा। फिर सेम यूनिट एक्स को बनाने के लिए उससे और बड़े वाले को सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो देखिए सैक्रिफाइस का जो मेरा लाइन है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वही आपका पीपीसी, दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो पीपीसी हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, आप जाकर उस लेक्चर को देख लें। तो अब हम दोस्तों बात करेंगे कि पीपीसी जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड इसलिए होता है, देखिए अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हमने देखा कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, मीन्स ये लेफ्ट और ये राइट, और फ्रॉम अप टू डाउन मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है मेरा ये स्लोप। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम अभी स्लोप के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम देख रहे हैं स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमने बताया प्रोडक्शन ऑफ वन गुड कैन बी इंक्रीज ओनली आफ्टर सैक्रिफाइसिंग प्रोडक्शन ऑफ सम क्वांटिटी ऑफ अदर गुड। तो देखिए दोस्तों, हम जब एक गुड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मीन जब हमने कार का प्रोडक्शन बढ़ाया तो हमें मोबाइल का प्रोडक्शन सैक्रिफाइस करना पड़ा। ये नेचर है दोस्तों, क्योंकि रिसोर्स हमें लिमिटेड है और टेक्नोलॉजी भी हमें गिवन है, फिक्स है फॉर शॉर्ट टर्म। तो देख क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड हैव टू सैक्रिफाइस अदर्स। ठीक है, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको। तो सैक्रिफाइस करने से क्या होता है दोस्तों कि देखिए, मान लेते ये मेरा एक्सिस है, ठीक है, और ये कर्व है। तो अगर हमने किसी एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो देखिए दोस्तों हमें सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, किसी एक गुड का। तो जहां भी सैक्रिफाइस हमें करना पड़ेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, इफ वी हैव टू सैक्रिफाइस द अदर गुड्स, तो आप समझ ले कि उसका जो स्लोप होगा दोस्तों वो डाउनवर्ड ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो कर्व होगा दोस्तों वो हमेशा आपका डाउनवर्ड ही होगा, अपवर्ड नहीं हो सकता है। आप इसमें क्या कर रहे हो, आप इसमें सैक्रिफाइस कर रहे हो, बताओ। अगर आप एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो वाई का भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। देखिए अपवर्ड स्लोपिंग में क्या हो रहा है दोस्तों कि एक्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दूसरे पैरामीटर्स को भी बढ़ाना पड़ रहा है। तो स्लोपिंग डाउनवर्ड का एक ही मतलब है कि जब आप एक प्रोडक्शन कर रहे हो तो दूसरे को सैक्रिफाइस करना ही पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कॉनकेव ही क्यों। ठीक है दोस्तों,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कॉनकेव ही क्यों? कॉनकेव इसलिए दोस्तों क्योंकि रेट ऑफ सैक्रिफाइजेशन जो है मेरा, ये आपका रेट ऑफ सैक्रिफाइजेशन है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। रेट ऑफ सैक्रिफाइस मेरा इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हमने एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो जब रेट ऑफ सैक्रिफाइस अगर आपका इंक्रीजिंग है तो वो कर्व हमेशा दुनिया में हर जगह कॉनकेव ही होगा, ठीक है। अगर रेट ऑफ सैक्रिफाइस अगर डिक्रीजिंग है, अगर हमने एक्स का प्रोडक्शन कर रहा है और हमारा जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस फॉर वाई है तो वो अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो कर्व दुनिया में हमेशा कॉन्वेक्स ही होगा। और अगर रेट ऑफ सैक्रिफाइस कांस्टेंट है दोस्तों तो वो कर्व हमारा दुनिया में हमेशा परफेक्ट लाइन होगा, ठीक है, कांस्टेंट लाइन होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कि रेट ऑफ सैक्रिफाइस मेरा बढ़ रहा है। पहले हमने एक कार के लिए 200 मोबाइल सैक्रिफाइस किया, फिर दूसरे के लिए हमने 400 सैक्रिफाइस किया, फिर हमने तीसरे के लिए 800 सैक्रिफाइस किया। ये मेरा रेट ऑफ सैक्रिफाइस है जो बढ़ते जा रहा है। तो रेट ऑफ सैक्रिफाइस अगर बढ़ते जाएगा तो वो कॉनकेव ही होगा। ये प्रूफ मैंने कर दिया है, ठीक है। तो रेट ऑफ सैक्रिफाइस दोस्तों इंक्रीज हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है दोस्तों। एक कार का प्रोडक्शन करने के लिए इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाई सैक्रिफाइस जो हो रहा है वो मेरा इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। मीन्स द प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड मीन्स कार, sacrifice of other unit goes on increasing, ठीक है। goes on increasing means 200, फिर 400, फिर 600, फिर 800। तो ये goes on increasing है दोस्तों, और इसी को हम बोलते हैं दोस्तों कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अगर आपसे सिंपल कोई पूछे कि कॉनकेव क्यों होता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन। काफी हमने बता चुका है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू ओरिजिन बिकॉज इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने काफी डिटेल में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए शॉर्ट में इसको देखते हैं। कि मान लेते हैं ये 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं पहले हमने ये प्रोड्यूस किया, फिर हमने ये प्रोड्यूस किया, फिर हमने ये प्रोड्यूस किया। देखिए डिस्टेंस दोनों का सेम है। तो ये तो मान लेते हैं ये कुछ कर्व आया, ये आपका कॉन्केव हो गया। तो दोस्तों मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा दोस्तों? ये मेरा हर पॉइंट पे आप एक टेंजेंट डालोगे, हर पॉइंट पे दोस्तों, हर पॉइंट पे। तो आप देखोगे कि जो स्लोप है मेरा वो इंक्रीजिंग हो रहा है, मींस टुवर्ड्स 90 डिग्री मेरा वो बेंड हो रहा है। तो यही मेरा स्लोप इंक्रीजिंग है। और स्लोप क्या होता है दोस्तों कि द क्वांटिटी ऑफ गुड वाई गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स मींस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यही आपका दोस्तों स्लोप होता है। यही आपका दोस्तों मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। यही दोस्तों आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मींस चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई मींस कितना हमने सैक्रिफाइस किया, रेट ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ मोबाइल कितना है दोस्तों। तो मान लेते हैं पॉइंट ए के लिए आप याद कीजिए हमने कितना सैक्रिफाइस किया, 200 मोबाइल। और कितने यूनिट के लिए? 1 यूनिट के लिए। तो स्लोप क्या हो गया मेरा दोस्तों? 200। सेकेंड बारी में हमने क्या किया दोस्तों? 400। कितने यूनिट के लिए? 1 यूनिट के लिए। तो क्या हो गया? 400। तो पॉइंट कॉम्बिनेशन ए के लिए आपका एमआरटी या एमओसी 200, पॉइंट बी के लिए एमआरटी या एमओसी आपका 400। तो क्या हो रहा है दोस्तों कि जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये आपका इंक्रीज कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कॉन्केविटी का एक यही रीजन है दोस्तों। कैसे? मैंने बताया कि जहां पे सैक्रिफाइस इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है वहां पे जो कर्व बनेगा दोस्तों दुनिया में कहीं भी आप कितना भी कुछ कर लो वो कॉन्केव ही बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एमओसी क्या होता है एक बार और रिवीजन कर ले कि एमओसी
इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड एक्स गेन, ध्यान से सुनिएगा, एमओसी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड एक्स मीन्स कार, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कार गेन, कितना हमने गेन किया 1 यूनिट इन टर्म ऑफ मोबाइल गिवन अप। कार का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया कि इस कार को हमने बनाने के लिए कितना मोबाइल हमने सैक्रिफाइस किया, तो इस सैक्रिफाइस का जो वैल्यू होगा दोस्तों, कितना वैल्यू है 200 मोबाइल, और कितना हमने कार प्रोड्यूस किया 1, तो मेरा गेन क्या हो गया दोस्तों, गेन मेरा 1 हो गया और सैक्रिफाइस कितना 1 के लिए 200, तो मेरा इस 1 यूनिट ऑफ कार गेन के लिए मेरा टोटल सैक्रिफाइस कितना हो गया 200, तो मेरा इसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा वो मेरा 200 मोबाइल के बराबर हो जाएगा। और यही आपका इंक्रीजिंग है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसी के लिए जो कर्व होता है दोस्तों वो कॉनकेव होता है, ठीक है। इसमें और भी है, कॉन्वेक्स पीपीसी होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, कांस्टेंट होता है, उसे हम क्यों नहीं लेते हैं, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे काफी डिटेल में, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया होगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।